हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 18 मार्च। 18 मार्च और कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 18 मार्च। भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है और ना ही कार्यों की कोई कमी है। भगवान श्री कृष्ण असीमित है, उनकी सेवा असीमित है और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें तो अज्ञानता के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। तमाल कृष्ण गोस्वामी को पत्र 18 मार्च 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। उसका श्लोक नंबर है 24। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। आप में से जो डिवोटीज फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वहां पर लिंक दिया हुआ है चैनल का, कमेंट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से आप लोग आए तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। माता जी तात्पर्य पढ़ो। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि वह शुद्ध भक्त नहीं है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। पंचांग। ठीक है, तो इतना ही है श्लोक ये। तो आज का श्लोक इंपॉर्टेंट है। यहाँ भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अब भगवान सबसे पहले बता रहे हैं अहम ही, यानी कि मैं ही क्या हूं, सर्व यज्ञानाम। मैं सर्व यज्ञानाम हूँ। सर्व यज्ञ का एक मीनिंग होता है आपका हवन कुंड, स्वाहा स्वाहा ना, जिसमें आप यज्ञ की आहुति देते हो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये वाला यज्ञ भी है। और दूसरा कर्तव्य कर्म को भी यज्ञ कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 का चैप्टर जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली, तो जो स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ है उसमें सारे देवता अपना अपना हिस्सा उन यज्ञों से लेते हैं, है ना, ये पढ़ा था हमने 3rd चैप्टर में। तो भगवान उन सारे यज्ञों के भी भोक्ता हैं और भगवान उन सभी यज्ञों के भी प्रभु हैं, और कर्तव्य कर्मों के भी भगवान भोक्ता हैं और भगवान प्रभु भी हैं उन कर्तव्य कर्म के भी। ठीक है, तो जैसा कि अभी यहाँ पर कल भी रेफरेंस दिया था आप लोगों को, श्लोक कंठस्थ भी है ये वाला आपका, जो क्या बोलेंगे 5वें अध्याय का 29 नंबर का श्लोक है, जिसको पीस फार्मूला कहते हैं भगवत गीता का, शांति सूत्र। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो जो पहली ही पंक्ति है श्लोका की, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इसी में आपका ये चीज है कि मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर जो मानता है, उसको क्या मिलता है? दुखों से शांति लाभ मिलती है, मतलब दुख से आजाद हो जाए तो शांति प्राप्त होती है। तो शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति जिसको, जो समझ गया कि मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी हूँ, सभी तपस्याओं का भोक्ता भी एकमात्र मैं हूँ, सभी लोकों का ईश्वर भी मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। ये नहीं है कि खाली हमारे लोक के भगवान यहाँ पे पूजा होती है, हमारे इंडिया में तो देवी देवता, चलो ठीक है हम भगवान की शरण में जाएंगे क्योंकि हमने भारत में जन्म लिया ना, सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों के स्वामी कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। आपका 10th चैप्टर है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 10th चैप्टर जब हम जाएंगे पढ़ेंगे, वैसे आप पुराना पहले भी पढ़ चुके हैं। 10th चैप्टर में आपका है चतुर्श्लोकी भगवत गीता। जिसको टाइम नहीं मिलता पूरी भगवत गीता पढ़ने का, लेकिन पूरी भगवत गीता पढ़ना चाहता है कि एक भी पढ़ूं तो मेरे को पूरा वो मिल जाए, लाइक फल मिल जाए भगवत गीता पढ़ने का, तो सिर्फ 4 श्लोक ही अगर वो पढ़ेगा 10th चैप्टर के 8वें अध्याय से लेके 11 तक के, तो उसकी पूरी भगवत गीता मानी जाएगी। वो भगवत गीता का सार है बेसिकली पूरा। तो 10th चैप्टर का जो 8th नंबर का श्लोक है वो भी आप लोगों ने लर्न किया हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, भगवान यही कह रहे हैं भाई, समस्त और भौतिक जगतों का कारण क्या है? मैं हूं, मेरी से उत्पत्ति होती है इनकी, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही पैदा होती है। तो जो व्यक्ति इसको भली भांति जानता है वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। अब सब कुछ है भगवान ने ही बनाया है, ये चीज जो मान के चलता है उसके बारे में हमें मानना है ये चीज की सारी सारी चीजें बिलोंग्स टू कृष्णा, सभी चीजें भगवान ने बनाई हैं। 3rd चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था, 30th नंबर का श्लोक था, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। उसमें भगवान कह रहे हैं अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, तो वहां पे भी भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे में समर्पित करो। भगवान यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं? अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, उधर भी कह रहे हैं मैं ही भोगता हूँ। जो भी रेफरेंस दिया आपको 3rd चैप्टर का 30 नंबर का श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याद ध्यात्म चेतसा, पहली की पंक्ति में भगवान बता रहे हैं अतः हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, पूर्ण रूप से मेरे ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। सब कुछ भगवान को देने के लिए ही बनाया गया है यहाँ पे, सब कुछ है, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कुछ भगवान जी का ही बनाया गया और भगवान के ही लिए है। जैसे कल भी एक माता जी चर्चा करते थे श्लोका की, उनको भक्ति शास्त्री का एग्जाम सॉल्व कर रहे थे, तो क्या पूछा था उन्होंने मुझे याद नहीं। नीलम माता जी है इस वक्त कक्षा में प्रेजेंट है? नीलम माता जी, एक मिनट ढूंढने दो, कौन सा क्वेश्चन था माता जी? याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या क्वेश्चन था? हाँ, अ, हरे कृष्ण माता जी याद दिलाना, क्वेश्चन क्या था कल पूछा जिसका उत्तर दिया था ऑडियो में? चलिए छोड़िए। तो अभी हम पढ़ते हैं आपका अगला शब्द, भोक्ता। सर्व यज्ञ नाम का हो गया ना, भोक्ता का देखेंगे। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति शास्त्र हो गया आपका, ठीक है, ग्रंथों स्मृति ग्रंथ हो गए, ग्रंथों में, प्राणियों में, प्राणियों के लिए, सॉरी, प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधि विधान बताया ना, जो विधान बताया वो सब का सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, भगवान का ही बनाया हुआ है और भगवान को देने के लिए यानी कि अर्पण करने के लिए बनाया हुआ है जो कुछ भी है। क्योंकि भगवान है ना भोक्तारम, भोग करने वाले। हम सोचते हैं कि हम भोग करेंगे, हम इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, हमें हमें लगता है कि हम इंजॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, असल में कौन है? आपको इतने सारे श्लोकास के रेफरेंस दे दिए मैंने अभी। भोक्ता कौन है? एकमात्र कृष्ण भगवान है। जो चीजें वस्तुएं बनी है वो खाली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनी है? कृष्ण भगवान जी को ही अर्पण करने के लिए बनी है, चाहे वो शुभ कर्म हो वो भी भगवान कृष्ण को ही देना है। उसके बाद है भोक्ता च प्रभुरेव च, प्रभुरेव, प्रभु, ठीक है जी।
अब संपूर्ण सृष्टि की रचना किसने की है? भगवान श्री कृष्ण ने की है। संपूर्ण सृष्टि की रचना किसने की? भगवान श्री कृष्ण ने की। और मतलब जब रचना करने वाले भगवान है, तभी करके उनको क्या बोला गया? भगवान को बोला गया भाई ये स्वामी है ना। भगवान को बोला गया कि भगवान क्या है? भगवान स्वामी है, उनको स्वामी कहा गया। क्यों? क्योंकि वो जन्म देते हैं ना, इसीलिए। जैसे हम भी भौतिक संसार में कहते हैं हमारे लिए हमारे मम्मी पापा भगवान है, उन्होंने हमको पैदा किया है, हमें दुनिया में लाया है, कहते हैं ना। अभी संपूर्ण सृष्टि की जिसने रचना की होगी तो हम उसको भगवान नहीं मानेंगे, वो हमारे लिए भगवान नहीं है। भगवान को ही स्वामी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें जन्म देते हैं। अभी जैसे हम बोले नहीं हमको तो जन्म मम्मी पापा ने दिया ना। आपने ये भी तो सुना होगा आपके घर बच्चा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये भगवान की मर्जी। जब भगवान जैसी भगवान की मर्जी, जब भगवान ने देना होगा तो दे देंगे। तो पता लगता है ना भगवान ही तो देने वाले हैं बच्चा भी। तो क्योंकि भगवान ही जन्म देते हैं, सारी सृष्टि की संरचना जो है भगवान से ही होती है। सबके जन्मदाता पालनहार केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। ये आपने ऑलरेडी 14 चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। 14वें नंबर का 3रे नंबर का श्लोक। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। है ना, मम योनिर्महम् महद् ब्रह्मा, कि भाई मैं क्या हूं? हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। और मैं उस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का ही जन्म संभव हो पाता है। भगवान ये चीज बता रहे हैं अपने बारे में। उसके साथ ही अगला वाला जो श्लोक है इसी चैप्टर का 14वें अध्याय का क्या बोलेंगे 4 नंबर का श्लोक 14.4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवन्ति याः तासां ब्रह्म हद्योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। अहम बीजः प्रदः पिता, मैं बी वो वाला पिता हूं जो बीज देने वाला है। हे कुंती पुत्र, अब तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा ही संभव है, और मैं उन सबका बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान ये कह रहे हैं। ये ऐसा ही श्लोक आपका उधर भी आता है, क्या बोलते हैं आपका, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का जो 5वां 44 श्लोक है, 44 नंबर का। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में बोला हुआ है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। इसीलिए भगवान स्वामी है, इसीलिए भगवान प्रभु हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है और भगवान ही प्रभु हैं। वही वही है, भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता का भी रेफरेंस बताया। अब अगला शब्द देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला वर्ड है जी आपका न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्चवन्ति ते। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के अनुवाद में, देख लो। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? दिव्य स्वभाव, और रियलिटी वाला है, रियलिस्टिक है। देखो ना, वास्तविक रियल वाला है, फिल्मों वाला नहीं है। वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। अब तत्वे, तत्वे का मतलब होता है मतलब तत्व के रूप में, रियलिटी में, वास्तविकता में। अतः, सो देयरफॉर, अतएव, इसीलिए क्या होता है? चिवंती ते, नीचे गिर जाते हैं। अब कोई कह सकता है अजीब दादागिरी गुंडा कर दिया भगवान की, जबरदस्ती है क्या? अगर नहीं समर्पण करेंगे तो नीचे गिर जाओगे, ये क्या बात हुई? बट बेसिकली ये रियलिटी है, ये गुंडागर्दी या दादागिरी नहीं है। बेसिकली व्यक्ति के उठने का मतलब है कि उसमें दिव्य गुण आ जाएंगे। दिव्य गुण किसके पास है? भगवान है, क्योंकि भगवान खुद दिव्य हैं। उनके पास होते हैं, उनमें रहते हैं। और जो भगवान के नजदीक जाता है उसमें स्वाभाविक रूप से दिव्य गुण आ जाते हैं। कहते हैं ना, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। बड़ी सारी दोस्ती के ऊपर बनी है ऐसी कहावतें। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जैसा संग वैसा रंग। मछली को देख के मछली रंग नहीं, मछली, एक मछली अगर गंदी हो तो सारे तालाब को गंदा करती है। तो आपको ये सारे जो कहावतें मैंने बोली ये सारी की सारी है दोस्ती के लिए।
तो भौतिक संसार में भी जब हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं तो हमें लगता है ना कि नहीं ये अच्छा फ्रेंड है, ये पढ़ने में लायक है, ये हमको सिखा देगा, मेरे को मैथ नहीं आता, मैं मैथ में कमजोर हूँ, ये साइंस में, मैं साइंस में अच्छी हूँ, मैं इसको साइंस पढ़ा दूंगी, ये मैथ में अच्छा है, मेरे को मैथ सिखाएगा, हम बराबर हो जाएंगे, हमारी फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटेगी, है ना, ये दोस्ती यारी पक्की है हमारी। ऐसे होता है ना भौतिक संसार में भी। तो हमको बचपन से ही सिखाया जाता है अच्छे अच्छे मित्रों को दोस्त बनाना, अच्छे बच्चों के साथ बैठो, गंदो बच्चों के साथ नहीं बैठना, जो गंदी बातें करते हैं, गाली देते हैं, या जो क्लीन हैबिट्स नहीं है जिन बच्चों में, या जो टीचर का कहना नहीं मानते हैं, ये जो मम्मा पापा के आगे जुबान चलाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ मत बैठो। है ना, जो बच्चा रोज नहा कर आता है, क्लास में लर्न कर कर आता है, टीचर का कहना मानता है, अच्छे मार्क्स लेता है, उसके साथ बैठो, आप उसकी तरह बनोगे, उसके गुण आते हैं ना हमारे अंदर। अब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान तो दिव्य है, तो उनके गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगे। अभी हमें कैसे सेवा करनी है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे पूजा आराधना करनी है, वो हमें गुरु महाराज बताते हैं। तो गुरु का संग करने से गुरु महाराज के जो हमारा जो उनके दिव्य गुण होते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज के गुण कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण भगवान जी से आ रहे हैं, तो फिर हमारे पास भी वो आएंगे धीरे धीरे, हमें भी पास ऑन होगा वो गुण। अगर हम भक्ति करेंगे, गुरु महाराज जी के कहने के ऊपर चलेंगे, उनके आदेशानुसार भक्ति करेंगे। तो भगवान क्या है? भगवान दिव्य है। जो भगवान के करीब जाएगा, नजदीक जाएगा, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर दिव्य गुण आएंगे, है ना। मतलब आप भगवान जी की अर्चना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, श्रवण कर रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, भागवतम का श्रवण कर रहे हो, जो खा रहे हो भगवान जी को भोग लगाकर खा रहे हो, तो दिव्य गुण आएंगे। एक गारंटी है, पक्की पक्की बात है, तो पक्का आएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ पाता है, क्योंकि अब वो कृष्ण भगवान जी के करीब है, नजदीक है। इसीलिए जैसे अग्नि के पास अगर चिंगारी हो ना तो वो जगमगाती है, दूर चली जाए तो वो बुझ जाती है, तो ये दादागिरी नहीं हुई। अग्नि का स्वभाव ही यही है। जैसे हम ठंड लगती है, हमको सर्दी लगती है, सर्दी में हम कांगड़ी या कांगड़ी, मतलब कांगड़ी समझते हैं ना, कांगड़ी कहते हैं हमारे यहाँ पे, वो एक होती है टोकरी जैसी, उसके अंदर कोयला डालो, उसके आग लगाओ थोड़ा सा, तो फिर उसको सेकते रहो बैठ के। और अंगीठी पखाना, बुखारी, जैसे जो लद्दाख जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में लेह और करगिल है, वहां पे तो बुखारी वाला कमरा होता है, मतलब एक लोहे का बनाया होता है बड़ा सा, चिमनी होती है ऊपर लगी हुई, तो नीचे कोयले डालते हैं, उसको पखाते मतलब गर्म करते हैं, तो सारा धुआं बाहर जाता है और कमरा गर्म रहता है। क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा है ना। जम्मू में कश्मीर में हमारा रूम हीटर से काम चलेगा, बोतल लगाएंगे गर्म पानी की, कांगड़ी से काम चल जाएगा, लेकिन लद्दाख में, करगिल में, यहाँ पर तो लाइक बुखारी वाला कमरा चाहिए। तो जैसे हम सर्दी होती है, जैसे लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं, हम कढ़ाई में एक कोयला वगैरह डालकर नहीं लगाते, लकड़ियों को आग लगा के फिर उसमें मूंगफली चने चिड़बड़ा वगैरह सब कुछ डालते हैं। तो अग्नि का स्वभाव यही है, हम सर्दी में अग्नि को जलाकर उसके पास बैठते हैं, आग को सेकते हैं, तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। अगर हम दूर चले जाएंगे तो सर्दी का अनुभव करेंगे। जैसे जब हम रेडियो स्टेशन, रेडियो सुनते हैं, उसमें ऑल इंडिया रेडियो है, विविध भारती है, 96.7 एफएम, बिग एफएम 92.7। अब ये सारे जो सिग्नल है, अगर आप उसकी प्रॉपर ट्यूनिंग ही ना करो तो फिर रेडियो को नहीं सुन पाएंगे। अब ये कोई भेदभाव थोड़ा है, दादागिरी थोड़ा है, हमारे अंकल के घर में तो रेडियो में गाना आ रहा था, चलो छैया छैया छैया, हमारे घर में तो नहीं आ रहा ये गाना। पता नहीं, ये भेदभाव करते हैं रेडियो स्टेशन वाले, बड़े गंदे हैं ये। आपने ट्यून ही नहीं किया चैनल को। अंकल के घर में जो लगाया है उसने 92.7 लगा दिया, उनका आ रहा है। आप कुछ और लगा के बैठोगे तो कहाँ से आएगा? ट्यूनिंग कर लो, रेडियो सुन लो। ये कोई भेदभाव थोड़ा है, कोई दादागिरी थोड़ा है कि गाना नहीं आया आपका। आप ट्यूनिंग करो तो फ्रीक्वेंसी पे गाना चला जाएगा, अपने आप चल पड़ेगा, जैसे बाकियों का चल रहा है। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान के नजदीक रहेगा, ये मानेगा कि हाँ भगवान ही भोगता है, भगवान ही परम स्वामी है। अगर मानेगा तो वेरी गुड, वो भगवान के दिव्य स्वभाव को जानेगा, उठेगा और ऊपर उठेगा, भक्ति में बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, दिव्य गुणों को प्राप्त कर लेगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग गलतियां करते हैं। दिल गलती कर बैठा है। क्या गलती होती है जीवात्मा से? जीवात्मा से दो तरह की गलतियां होती हैं। एक तो होता है कि खुद को वो मानता है कि मैं ही भोगता हूँ और मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही भगवान हूँ। स्वयं को भोक्ता मानता है, स्वयं को प्रभु स्वामी मानता है, यानी सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, मैं ही सबका स्वामी हूँ, सब लोग मुझे भगवान कहकर बुलाएं। ये उनका होता है कि भाई सब लोग मेरे को भगवान कहकर बुलाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो भगवान है उसी को भगवान बुलाएंगे ना। ऐसे थोड़े ही ना भगवान बुला देंगे किसी को, जो भगवान नहीं होगा उसको क्यों भगवान बुलाएंगे? तो आपको याद होगा, वैसे याद नहीं होगा बट मैं याद करवा देती हूँ। जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने, जो भक्तन विनीता माता जी ने आपको बहुत डीप वे में पढ़ाया था, सेकंड चैप्टर,
उसका 44 नंबर का श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धि समाधौ न हो ना विधीयते। विधीयते। जी माता जी, इसका अनुवाद भी बोल दीजिए। जी मत जी। तो इसका अनुवाद है कि जो भोग ऐश्वर्य में, सेंस एंजॉयमेंट में और भौतिक ओपुलेंसेस में, भौतिक जो चीजें होते हैं उनसे बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनकी जो भगवान की भक्ति के प्रति रुचि होती है, डिटर्मिनेशन होता है ना, वो कभी नहीं आ पाता। हम्म। है ना, तो मेन जो उसमें लाइन ध्यान देने वाली है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानान। अब भोग का मतलब क्या है? भोक्ता से संबंधित शब्द है ना। जो भोग करेगा वो भोक्ता कहलाएगा। जैसे मोबाइल पे हम जो लोग यूज करते हैं, तो उधर आप कॉल करो, कभी कॉल सेंटर में कहते हैं ना कि आप एयरटेल के भोक्ता हैं, मतलब एयरटेल यूज करने वाले यूजर है आप, भोक्ता, आप उसको एयरटेल को एंजॉय कर रहे हैं। तो भोग मतलब भोक्ता से रिलेटेड वर्ड है ना ये। ऐश्वर्य का मतलब जो कुछ मेरे पास है वो भी प्रभु से संबंधित वर्ड है। अपने आप को भोक्ता या प्रभु मानना, यानी इनमें आसक्त हो जाना। तया पहरुत चेतसाम, उससे हमारे चित्त का हरण हो जाएगा। तया पहरुत चेतसाम, चेतसाम यानी चित्त, दिल, दिल का दिल चोरी हो जाएगा, हमारा चित्त का हरण हो जाएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधाउ ना विधीयते, इस प्रकार से एक व्यवसायत्मा क्या बोलेंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि, दृढ़ निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी मुझे अध्यात्म में प्रगति करनी है, उस प्रकार की दृढ़ बुद्धि हमें प्राप्त नहीं होती है। कब? जब हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता अपने लिए कहते हैं कि ये मेरे लिए बना है इस जगत में। जो भोग करना है ये मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए भोग मैंने करना है और मैं खुश होऊंगा भोग कर कर। तो जब व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति रखेगा तो हमारे चित्त का हरण कर लेगा ये। और व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में तभी आसक्त होता है जब वो खुद को ही भोगता और खुद को ही भगवान मानता है। और बेसिकली ये जो है ना, ये आसुरी सत्ता का प्रभाव है कि जो इंसान है वो अपने आप को ये माने ना, समझो कि उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, वो आसुरी गुणों के साथ वो बैठा हुआ है। आसुरी गुण जो है ये आपके 16 चैप्टर जो है उसमें, मतलब पहले 3 श्लोकास में तो भगवान जी ने 26 दैवीय गुणों के बारे में चर्चा की है, लेकिन उसके बाद मतलब 6 से पहले 3 में आगे 26 दैवीय गुण। श्लोक नंबर 4 से लेके 24 श्लोक है टोटल उस अध्याय में। 4 से लेके 24 श्लोक, उसमें भगवान जी ने पूरी और पूरी आसुरी लोगों के गुणों के बारे में मतलब आसुरी लोगों के कैसे गुण होते हैं आसुरी वाले, उनके बारे में चर्चा की है। आपके अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय है ना, 16वां अध्याय। तो 16वें अध्याय का अगर आपको याद होगा 14 नंबर का श्लोक कौन सुनाएगा? 14 नंबर का श्लोक जो सुनाना चाहता है बताइए। नहीं याद है आपको? समय लेना चाहते हैं 1-2 मिनट का? आप लोगों ने लर्न किया हो, पूरा पूरा अध्याय याद किया हुआ आपको? 16 नंबर का 14 नंबर का श्लोक, हिंट दे दूं? असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। याद आया? हरि बोल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नेट तो नहीं कट गया मेरा? हरे कृष्णा। जी माता जी, आवाज तो आ रही है। आ रही है, ठीक है। आप में से किसी भक्त ने हैंड रेज नहीं किया है, जबकि आप लोगों को पूरा ये वाला चैप्टर पूरा पूरा आता है। बड़े सारे डिवोटिस में देख रही हूँ उन्होंने लर्न किया हुआ ये वाला अध्याय, मैंने ही करवाया था पिछले साल, फिर भूल गए। तो 14वें श्लोक में 16 अध्याय के, जिसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग, वहां भगवान बता रहे हैं असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अब सुनो इस ध्यान से इस लाइन को। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ईश्वरो हम भोगी, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर हूं, मैं भोगने भोगने वाला हूं भाई। ये कह रहा आसुर आसुर वाला। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैं बलवान हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा, वो कहता है कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, सुखी हूँ। अभी भगवत गीता 16 चैप्टर के श्लोक नंबर 8 से ना आसुरी लोगों की चेतना प्रवृत्ति कैसी होती है वो शुरू हो जाती है। भगवान बताते हैं 16 अध्याय के 19 और 20 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों की क्या गति होती है, क्या हाल होगा इनका। कौन बताएगा? 16वें चैप्टर का 19 और 20 नंबर का श्लोक किसको आता है, लर्न किसको है? 19 नंबर का और 20 नंबर का श्लोक हैंड रेस करो।
किसी को याद नहीं है? भाव्या प्रभु जी नहीं आज क्लास में? आप लोगों को बोला है ना, विनीता माता जी, देखो आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप प्रचारक हो, आपको रेफरेंसेस जो है इसका ध्यान रखना है, ठीक है? और माताजी आपने ये लर्न भी नहीं है। किया हुआ है, लर्न भी किया हुआ है, तो फिर अगर आप इसका यूज नहीं करोगे ना प्रचार में, जो आपने याद कर लिया, अगर आप उसका प्रचार में यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना इतनी मेहनत करने का। अगर आप रेफरेंसेस दोगे तो ये बेसिकली प्रूफ होते माताजी हैं। 2 साल पहले याद किए थे, अभी नहीं याद। रिवाइज तो भी करना चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करवाती हूँ मैं आज आपको। 19 नंबर का श्लोक है, तान हंदुषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रमशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। इस श्लोक के ऊपर बहुत ज्यादा हमने मेहनत की है, अगर आपको याद होगा तो, जो पुराने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को ये वर्ड बोलना नहीं आ रहा था, क्षिपाम्यजस्रमशुभान, है ना, ये मुश्किल लग रहा था ना, तो इसको कितनी बार तोड़ तोड़ जी के माताजी। आया था। तो ये तो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मतलब इसको, चलो कोई बात नहीं, मैं ताना वाना नहीं मार रही हूँ, बट थोड़ा सा मुझे खेद हुआ। तो मैंने भी देखो किया है, लेकिन मैं यूज करती हूँ माता जी, इसीलिए मेरे को याद रहते हैं, आप यूज नहीं कर रहे हो, यूज करेंगे तो याद रहेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रचार में श्लोका को यूज करना है, रेफरेंस के तौर पर उनको देना है, ठीक। अभी इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, क्षिपाम में जस्र मशुभान आसुरी श्वेव योनिषु, जो लोग ईर्ष्यालु हैं, जलते हैं, क्रूर हैं, निराधम है, उनको मैं निरंतर विभिन्न क्या करता हूँ, लगातार आसुरी योनियों में और भवसागर में ही फेंकता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। क्षिपा में जस्रम शुभान, भगवान बता रहे हैं, क्षिपा में जस्रम शुभान आसुरी श्वेव योनिषु, कहाँ डालता हूँ, आसुरी योनियों में डालता हूँ, क्षिपा में जस्रम शुभान, लगातार डालता रहता हूँ, भवसागर में फेंकता हूँ इनको बार बार। 20 नंबर का श्लोक, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मेरे तक पहुंच नहीं पाते, मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वे धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते हैं, यानी आसुरी योनि जो है वो कहाँ जाएगी, नरक में। और जो लोग ये गलती, यानी कि खुद को भोक्ता और खुद को स्वामी या प्रभु मानते हैं, उनकी गति यही होती है, यान्ते धमांग गतिम, नीचे गिरते हैं ये, यान्ते धमांग गतिम। दूसरी गलती क्या करता है इंसान की, देवताओं को भोक्ता और प्रभु मान लेता है। एक तो होता है कि अपने आप को मानना, जो बना है मेरे लिए बना है, खुद को भगवान भी माना, खुद को भोक्ता भी माना। दूसरी गलती करता है कि देवी देवताओं को भोक्ता मानेगा और देवी देवताओं को भगवान मान लेगा। अब जो देवी देवता है वो भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी और निर्देशक हैं, प्रबंधन करने के लिए प्रतिनिधि हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, और उनकी सरकार है, बीजेपी सरकार चल रही है, उनकी सरकार के अधीन बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हो गया जी आपका बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे स्टेशन का रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, है ना, रोड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, खेल कूदों का। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सरकार में इस तरह से एक प्रधानमंत्री होता है, बाकी सारे उसके अंडर कार्य करने वाले प्रतिनिधि होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की सरकार के प्रधानमंत्री हैं, या राष्ट्र अध्यक्ष कह लो उनको, वो हैं। और जो अन्य देवी देवता है वो एक पद पर विराजमान है ड्यूटी करने के लिए। जैसे बारिश का डिपार्टमेंट किसके पास है, इंद्र देवता के पास है। प्रकाश का, रोशनी का डिपार्टमेंट किसके पास है, सूर्य देवता, चंद्रमा चंद्रमा के पास है, रोशनी देने का, प्रकाश करने का। गर्मी देने का किसके पास है, उष्णता का, सूर्य देवता के पास है। आग के पास है अग्नि देवता, वो भी है। पानी का डिपार्टमेंट किसके पास है, वरुण देवता, जल का देवता है वो, उसके पास है। वनस्पति प्रहरण किसके पास है, चंद्र देवता के पास। वायु का डिपार्टमेंट, पवन सुत हनुमान की जय, हनुमान के पापा का नाम क्या है, पवन, हवा, वायु देवता के पास है वो, है ना। तो वित्त यानी कि पैसे का डिपार्टमेंट लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी माता के पास है। खजांची कौन है उसका, है क्या बोलते हैं, कुबेर, धन का राजा कुबेर को, जिसको बोलते हैं कोषाध्यक्ष। रक्षा मंत्रालय किसके पास है, दुर्गा देवी माता संभालती है। प्रधान सेनापति कौन है, कार्तिकेय, यानी डिफेंस मिनिस्टर। और एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी प्रशिक्षण और शिक्षा या म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट किसके पास है, सरस्वती माता के पास है। स्थापन अधिकारी, प्लेसमेंट ऑफिसर है यमराज। और निर्माण सृजनकर्ता, सिविल इंजीनियर कौन है, पहले ब्रह्मा जी। तो सारे डिपार्टमेंट खुद, मतलब कि कुछ ना कुछ रोल इन देवी देवताओं को भगवान जी ने दिए हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वामी हैं, मालिक हैं,
और जो लोग देवताओं को भोक्ता और प्रभु मानते हैं उनके साथ क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा ना। आपके इसी चैप्टर में पढ़ा, भगवान जी ने हमें बताया था। 9 चैप्टर का 25 नंबर का श्लोक, पेज नंबर याद रखेंगे 38, ठीक है। मैं वापस आ जाऊंगी इस पे। 9.21 श्लोक। ये रहा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ये पढ़ा था हमने। वो वापिस इस मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं। अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, ये भी पढ़ा था हमने। तो उनका क्या होगा? विशंति, मृत्यु लोकम विशंति। ये देखो, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? मृत्यु लोक में वापिस आ जाएंगे। विशंति इसी श्लोक में बताया गया है। वहां क्या बताया आज हमने जो पढ़ा? चिवंती। ये देखो जो आज पढ़ा, पेज नंबर 38 था ना। 38, ओ 38, 38। ये देखो, तत्त्वेनात्यश्च्यवन्ति ते, तत्त्वेनात्यश्च्यवन्ति ते। यहाँ पे क्या पढ़ा? च्यवन्ति ते। उधर क्या पढ़ा 21वें नंबर के श्लोक में? विशंति। यहाँ च्यवन्ति, वहां विशंति। विशंति का मतलब मृत्यु लोक में प्रवेश करना, वापस आना। और ये विशंति ही इस श्लोक में च्यवंती के लिए बताया गया। च्यवंती यानी उनका पतन हो जाता है। किनका पतन होगा? जो दूसरी गलती करते हैं, यानी देवी देवताओं को भोक्ता मानना, प्रभु को मानने वाले वापिस, जो देवी देवताओं को भोक्ता मानते हैं, देवी देवताओं को प्रभु मानते हैं, वो वापस यहीं पर आ जाएंगे। गता गतं काम कामा लभन्ते। गता गतं, उनका आना जाना लगा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये उनका पतन है। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम में चले जाना। और इसी लाइफ में हम जा सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि हम औरत है ना, हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, जनानियां हैं हम, है ना, हम कैसे करेंगे, हम घर गृहस्थी वाले हैं। अर्जुन भी तो घर गृहस्थी वाला था। हम लोगों की तो एक एक शादियां हुई हैं, अर्जुन की कितनी बीवी है। और भगवान ने ये ज्ञान उसको दिया ना, भगवत गीता का ज्ञान। जब आप कई बार लोगों को बोलते हो भगवत गीता पढ़ो सुनो, वो कहेंगे नहीं, ये पूजा पाठ वाला काम, भक्तों का काम, ये लाइक हम कोई साधु संत थोड़ा है ना, हम कोई सन्यासी थोड़ा है। अगर ये ज्ञान जो है खाली सन्यासियों के लिए होता तो भगवान ने हनुमान को पकड़ना था। हनुमान जी है ना, मतलब कि ब्रह्मचारी, उनको पकड़ लेते। नारद मुनि जी ने भी वाणी, उनको पकड़ लेते कि आज वो भाई यही, इन्हीं को यही ज्ञान देने के लायक है, यही ज्ञान देने के काबिल है बस। और किसी को, अर्जुन को क्यों देते फिर भगवान? नहीं देना चाहिए था ना फिर तो। तो इस तरह से जो कहता है कि नहीं हम गृहस्थ वाले हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते, हम भगवत गीता नहीं पढ़ सकते, ये तो सन्यासियों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए है विशेष तौर पे। गृहस्थ जीवन में इंसान रहते हुए भक्ति भी कर सकता है, अपना सुधार कर सकता है, भव सागर से बाहर निकल सकता है। आप सबकी सबकी सेवा करो, सबको रसोई में मतलब खाना बनाओ आप, और सबको प्रसाद प्रसाद खुआओ, सबको प्रसाद देंगे। अगर सब प्रसाद खाएंगे कहाँ जाएंगे? भगवान के घर जाएंगे। उनकी चेतना शुद्ध होती है ना जीभ से। जीभ से खाने से चेतना शुद्ध होती है, व्यक्ति शुद्ध होता है, पवित्र होता है। प्रभुपाद जी ने कैसे सुधारा सबको, हिप्पी से हैप्पी कैसे बनाए? अब प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे, मतलब जो पहले नहीं थे भक्ति में, है ना, प्रभुपाद जी ने उनको चेंज किया। चेंज करने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? कृष्ण का प्रसाद खिलाते थे। और कई भक्त जो थे वो लालच में ही आते थे कि यार इनके इंडिया वाले जो है ना, इधर पता नहीं गुलाब जामुन खिलाते हैं, रसगुल्ले देते हैं, बड़ा कुछ देते हैं, लड्डू भी खिलाते हैं, चलो चलो खा पी के आएंगे। और खाने के बाद चले भी जाते थे। प्रभुपाद जी उनकी जूठी प्लेट्स भी धोते थे। प्रभुपाद जी ने तो घृणा नहीं ना की भाई ये तो नॉनवेज खाने वाले हैं, तो शराब भी पीते हैं, ये तो पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ भी रहते हैं। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, सुनाना, है ना, और प्रसाद खिलाना, उसी से वो शुद्ध हो गए। खुद ही उनको फिर खुद ही हरे कृष्ण महामंत्र की 16-16 माला करने लगे, ज्यादा से ज्यादा जप करने लगे, तिलक लगाने लगे, वैष्णव वेशभूषा धारण कर ली। सिर्फ धारण नहीं की, मतलब कि स्वीकार कर लिया उन्होंने वैष्णविज्म को, दिल से स्वीकार कर लिया सनातन धर्म को। तभी तो प्रभुपाद जी के परिणाम मतलब पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देशों में जाकर लोगों को तारने वाले हैं प्रभुपाद जी। ये चीज है। तो जो व्यक्ति अपने आप को बोलेगा कि सॉरी, अपने आप को बोलेगा कि मैं भगवान हूँ या फिर मैं भोगता हूँ, वो भी ठीक नहीं है। जो बोलेगा देवी देवता भगवान है या देवी देवता भोगता है, वो भी ठीक नहीं है। उनका गतागतंग आना जाना लगा रहेगा, यही उनका पतन है। और मनुष्य जीवन की जो उद्देश्य है, हमको मिला ही भगवान की भक्ति करने के लिए, और भक्ति करके भगवत धाम वापस जाने के लिए, भगवान जी के धाम में वापस चले जाना। और भगवान का धाम कैसा है?
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते धाम परमं मम। तो दोनों का परिणाम है ना। जो व्यक्ति जो है, अगर लाइक अपने आप को भोक्ता मानेगा, अपने आप को प्रभु मानेगा, जो व्यक्ति देवी देवताओं को भोक्ता मानेगा, देवी देवताओं को प्रभु मानेगा, इन दोनों का परिणाम क्या है? कभी नरक डुबाए, कभी स्वर्ग उठाए, कभी ऊपर कभी नीचे। गतागतंग काम काम लभंते, गतागतंग काम काम लभंते, इनका यही होता रहेगा। तो ये तो फिर कोई अक्लमंदी नहीं है ना। मनुष्य जीवन मिला है, इतने दुर्लभ जीवन, समहात्मा सुदुर्लभ, इतनी मुश्किल से मनुष्य की जिंदगी मिली, उसको भी इधर उधर फिर फुर के ही निकालना है। अगर मतलब कि अपने आप को भोक्ता समझना, वो करना, तो वो गलत है ना। अपने आप को हम स्वामी नहीं है, कृष्ण ही स्वामी है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। भक्ति भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये भी हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं है भक्ति करना। जब हमें ये लगेगा कि मैं आज खुश हूं, आज मेरी 16 माला होगी, वाह आज मैं बहुत खुश हूँ, ये जो खुशी हमें है ना, ये बेसिकली ये अहंकार है, ये खुशी मतलब की ये प्रसन्नता आपके लिए नहीं है। ये प्रसन्नता है तो किसके लिए? केवल और केवल श्री कृष्ण चंद्र भगवान के लिए। उनको खुशी देनी है हमें, अपनी माला करने से भी, अपनी भगवत गीता पढ़ने से भी, भागवतम का श्रवण करने से भी कृष्ण को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हमें नहीं। हाँ, हमें क्या है, हमारी भौतिक बुद्धि ना, तो हमको उनकी बातें समझ में आने लगती है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो रहा है, हमें इन्होंने जो सिखाया जो पढ़ाया वो हमको समझ में आ गया, हमें ये है। लेकिन प्रसन्नता जो है वो किसको होनी चाहिए? वो किसको होती है? वो कृष्ण भगवान को होती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है जी। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का, और फेसबुक फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया, और मोर देन 18,000 से ऊपर कल लाइक्स आ चुके हैं, और व्यूज मेरे ख्याल से पता नहीं कितने चले गए हैं, मैं देख लेती हूँ। तो जो भक्तजन अभी हमारा देख रहे हैं फेसबुक पे लाइव वीडियो, वो अगर चाहे तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जूम ऐप पे आ सकते हैं। और हाँ, आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज शाम को कक्षा होगी, और जो कक्षा है उसमें लाइक 4:15 वाली, उसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो समय पर आ जाएंगे। लिंक आएगा या नहीं आएगा, लिंक सेम ही है। लिंक जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, वहां पर भी आपको मिल जाता है लिंक। तो लिंक वही है, लिंक एक ही है, और शाम को आ जाओ 4:15 बजे वहां पर। क्लास का टाइमिंग चेंज कर दीजिए। क्लास का टाइमिंग अगले मंडे से हम 15 मिनट पहले कर देते हैं, लाइक 6:30 बजे का करते हैं, 15 मिनट पहले। बलभद्र हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवी दासी माता जी कह रही हैं 6 से 6:30 का टाइम कर दो। 6 से 6:30 का टाइम चाहते हो या 6:30 का टाइम चाहते हो, बताइए। अनम्यूट कहाँ से होगा? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पंचांग प्रणाम। टाइमिंग, पंचांग प्रणाम, टाइमिंग को जी। लेके बात हो रही माता जी, अब बाद में बात करो। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 6:30 ही रखा जाए। माता जी 6:30 6:30। माता जी 6:30 का। क्योंकि फिर मेरे साढ़े को छह बोलने रखा में जाए थोड़ी माता जी, ठीक रहेगा। दिक्कत होगी फिर घर पे भी, जैसे ओके ओके माता जी, ठीक है माता जी। सिचुएशन। मैक्सिमम जो मैसेजेस भी आ रहे हैं वो सभी के 6:30 बजे आए हैं, और जो बोल भी रहे हैं वो भी लोग कह रहे हैं कि 6:30 का टाइम रख दो। साढ़े ठीक छह है। से 7 बजे तक का है ना माता जी? हाँ जी प्रभु जी, और माता कोशिश जी तो यही रहे। 6:30 बजे ना स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, मैंने देखा है डिवोटीज की, सुनने वालों की। ठीक है माता जी। अच्छा, एक चीज और कहनी थी मैंने अभी, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा जैसा कि परम गुह्य ज्ञान है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें बताने वाली सिखाने वाली बातें बहुत सारे डीप है पूरा। लाइक 7 चैप्टर से लेके भगवत गीता का 12 चैप्टर तक पूरा भक्ति योग है ना। तो इसके बाद आपका 10 चैप्टर शुरू होगा। 9 चैप्टर जब खत्म होगा, मतलब आज 24 श्लोक पढ़ा, तो टोटल अभी 10 श्लोक बचे हैं इस अध्याय के। 10 दिन के बाद 10th चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो 10th चैप्टर में भी लाइक जो वो श्लोक है आपके चतुर्श्लोकी गीता, वो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है डीप वे में, क्योंकि वो भगवान जी के पूरे बारे में ना, क्योंकि गीता का सार ही उसमें है। तो उसका हो सकता है कि हमारा आधे घंटे की क्लास ना चल पाए, मतलब 6:30 से 7 बजे तक हो सकता है ना हो पाए। तो 7 बजे फिर मेरी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, 7 AM मंडे से। तो मैं क्या करूंगी कि उस जिस दिन ये 4 श्लोक करवाने होंगे ना, उस दिन मैं 6 बजे ले लूंगी क्लास, लगातार 4 दिन। 10.8, 10.9, 10.10, 10.11।
ठीक है, उस दिन ये हम थोड़ा सा लंबा, बिकॉज देखो मैं अपनी क्लास के पीछे अगर बोलूं कि मेरी क्लास है तो चलो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के निकली, अपना आपको समझ ही ना आए, आपको पता ही ना चले, वो फिर मेरे काम के साथ ईमानदारी नहीं ना होगी। मतलब मुझे खुद को संतुष्टि नहीं होगी कि मैंने कुछ करवाया, मैं खुद ही संतुष्ट नहीं होंगी कि भाई कुछ कर मतलब समझ में आया होगा, मैं जल्दी जल्दी घास काट के चली जाऊंगी। आप लोगों को एक समझ में कहाँ आएगा। तो उस दिन हम 6 बजे क्लास कर लेंगे, और अगर जल्दी इनके जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं बोलती तेज तेज हूँ, अगर इनके 6:15 या 6:20 तक भी खत्म हो गया, वैसे नहीं होगा 6:20 तक, 20 मिनट में तो नहीं होने वाला, लेकिन मान लो कि अगर हो भी गया, तो बाकी का जो समय है आपका, उसमें आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप यहीं पर बैठ के करोगे, लिंक बंद नहीं होगा, लिंक चलेगा। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा रखें, और अब गर्मियां आनी शुरू हो गई हैं थोड़ा, और समय पर आ जाया करो। 3 से लेके मॉर्निंग के 3 बजे चैंटिंग सेशन ऑन हो जाता है, 3 से लेकर 6 बजे तक या 6:30 तक आराम से 20 माला तो हो ही जाती है ना, 20-25 माला आराम से हो जाती हैं। मतलब जो नया नया भी माला कर रहा है, उसको स्टार्टिंग में 2 घंटे लगते हैं 16 माला करने में, है 2-2.5 घंटे स्टार्टिंग में लगते हैं, लेकिन बाद में स्पीड बन जाती है, बाद में हो जाता है। तो यही बताना था आप लोगों को। ठीक है, आज शाम को 4:15 बजे आएंगे, नया अध्याय शुरू होगा। लिंक आए या ना आए, अपने आप इसी लिंक पर जुड़ जाएंगे, लिंक सेम है। 4:15 बजे श्रीमद श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। देखते हैं उसके कितने श्लोकास हम कर पाते हैं, लाइक 2, 3, 4, 5, डिपेंड करता है, हरी इच्छा, भगवान की क्या मर्जी है उसके ऊपर। और जो आपको 2 श्लोकास लर्न करवाए हैं, वो उसको रिवाइज कर कर आएंगे। ठीक है, जिन भक्तों को प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम है, वो मैंने सब कुछ दे दिया आपको, ऑडियो दिया, वीडियो दिया, सब कुछ दिया, फिर भी नहीं करोगे तो फिर देखो, उससे मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। मैंने बोला था कि मेरे पास रील बनाने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक कार्टून वाला रील बनाकर दे दिया कि आवाज मेरी, आगे मुंह किसी का है। हाँ, वो लग मेरा ही हो रहा है, लेकिन आईब्रो से वो मेरे ही आईब्रो लग रहे हैं। लोगों को लग रहा था एआई से बनाया है मैंने, लेकिन एआई से नहीं बनाया था, वो स्नैपचैट से बनाया था बेसिकली। तो वो भी दे दिया मैंने, आप उससे अभ्यास करो। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, दोनों श्लोकों का अभ्यास करो। आप लोगों को दोनों श्लोक आ चुके हैं। ठीक है, चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवत गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। 4:15 बजे शाम को मिलेंगे। हरे कृष्ण।